अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन, शायर ने कहा था कि तुम मुझे गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। इमरान खान साहब के गिराने के बाद या उनकी हुकूमत गिराने के बाद पाकिस्तान में कहा गया कि अब रावी सुखचैन लिखेगा, अब यहाँ पर बीन बजा करेगा और यहाँ पर चीजें सारी ठीक हो जाएंगी। लेकिन रियलिटी ये है कि 2 ढाई 3 सालों बाद आज पाकिस्तान अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर हर इदारा, हर शख्स सर्वाइव कर रहा है, एक सर्वाइवल मोड के अंदर आ गया है। पाकिस्तान के अंदर पैनिक बटन दबा हुआ है और चौमुखी लड़ाई है जो कि पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है। इदारों के इदारे लेट गए, कोलैप्स कर गए, अवाम का ट्रस्ट बिल्कुल इदारों से मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है और एक मैसिव कोलैप्स है जो नजर आ रहा है। यानी इससे पहले आपने डॉन का एक कार्टून देखा था जिसमें रियासत के पिलर्स उन्होंने गिरा दिए थे, उन्होंने कार्टून बनाकर वादे किया था। इसी तरह की गुफ्तगू इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इंतहाई जिरक, काबिल, मोतबर, दिलेर, गैरतमान जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी की है। और ये एक रियलिटी है जिसके बारे में आज हर बंदा बातचीत कर रहा है। बल्कि मैंने कल डी चौक में मुस्तफा नवाज खोखर साहब का इंटरव्यू किया, उनका यह कहना था कि अल्टीमेटली ये मामला अनार्की की तरफ जा रहे हैं, यानी मुल्क अनार्की की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ आप अंदाजा लगा लें, इस्लामाबाद के अंदर अमेरिकन एम्बेसी ये थ्रेट अलर्ट जारी कर रही है कि आपने जनाब फैसल मस्जिद की तरफ नहीं जाना। दूसरी तरफ आज सिद्दीक जान साहब ने भी इसके ऊपर विलॉग किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के आधे से ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यानी रिट हुकूमत की खत्म होगी। वहां पर ना वफाकी हुकूमत जा सकती है, ना सूबाई हुकूमत वहां पर जा सकती है। और जाहिर है जो सिक्योरिटी है वो स्टेट सब्जेक्ट है, रियासत का सब्जेक्ट है, विफाक का सब्जेक्ट है, लिहाजा वहां पर कोई जा ही नहीं सकता। इसी तरह की गुफ्तगू मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि बलूचिस्तान अगर आज अपनी आजादी का ऐलान कर दे तो हालात खराब है, फिर हालात आपके हाथ से निकल गए। आजाद कश्मीर के अंदर जो लहर है वो तो खैर हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि कश्मीर के अंदर क्या सोच है और वो बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि बताए नहीं जा सकते। हामिद मीर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में यह कहा है कि जो बहुत बड़ा पाकिस्तान का फन खान है या फन खान बनता है, मेरे साथ चले वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ असर की नमाज के बाद वहां पर चलकर बताए। तो बिल्कुल एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर आ गई है। यानी एक सर्वाइवल है और ये सर्वाइवल इदारों का भी है। ये सर्वाइवल यानी वही वाली बात है कि पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट शुरू हो गई है कि रियासत होगी तो सब कुछ होगा, यानी मुल्क हमारा होगा, ये वतन अजीज होगा तो जनाब आप लड़ेंगे भी, आप खाएंगे भी, आप पिएंगे भी, आप शरारतें भी करेंगे, आप शुगल भी लगाएंगे, आप तजुर्बे भी करेंगे। मुल्क ही नहीं रहेगा, लोग ही नहीं रहेंगे, तो फिर कौन से तजुर्बे, कौन सी शरारतें और कौन से ये सारे ड्रामे होंगे। अब नाज़रीन, इंटरनेशनली एक तो बहुत ज्यादा तहरीक इंसाफ ने गर्म कर दी है जमीन। इसके ऊपर जाहिद किशोरी साहब ये कहते हैं कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने लॉबी की है अमेरिका के अंदर खासतौर पर, ये अनप्रेसिडेंटेड है। 77 सालों में पाकिस्तान बतौर रियासत ऐसी लॉबी नहीं कर सका। हालांकि जो लॉबिंग फर्म्स हैं उन्हें पैसे दिए गए हैं, बहुत सारे लोगों को हायर किया गया, लेकिन उसके बावजूद ऐसी लॉबिंग नहीं हो सकी जो तहरीक इंसाफ ने की है। अब अमेरिकन जो हाउस ऑफ कांग्रेस है वहां पर तहरीक इंसाफ एक रेजोल्यूशन लेकर आने वाली है और वो रेजोल्यूशन, उसका बहुत मैसिव इंपैक्ट होगा। उसमें 20 लोगों के और 20 शख्सियत के नाम है कि जनाब इन्हें स्पेशल डेजिग्नेटेड लोगों के अंदर डाला जाए। ये तो अमेरिका के अंदर होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ बरतानिया के अंदर एक और पार्लियामेंट की हियरिंग है, एक और पार्लियामेंट की हियरिंग अगले मेरे ख्याल में हफ्ते में या 1.5 हफ्ते में हो जाएगी कि बरतानिया पार्लियामेंट के अंदर एक दफा फिर वहां के जो पार्लियामेंटेरियंस है बैठेंगे और मजीद बड़ी तादाद में बैठेंगे और एक दफा फिर पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, ये वहां पर डिस्कस होगा। जो विल्सन ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री शुड रीस्टोर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब उन्होंने पाकिस्तान के इदारे को, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली मुखातिब करते हुए कहा है कि डेमोक्रेसी को पाकिस्तान के अंदर रीस्टोर करें। और जो खत उसने लिखा था, खत के अंदर ट्रंप को, मार्को रूबियो को, बैन अल-अक़वामी इदारों को यह कह रहा था कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के हवाले से किया जाए। अब जो विल्सन के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुलाकात की है, ये बड़ी अहम तरीन और सबसे अहम तरीन मुलाकात है। जो विल्सन को पाकिस्तान में जारी मार्शल लॉ प्लस और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है और जो विल्सन ने ज़ाहिर फ्री इमरान खान का नारा भी लगाया है। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है इसके अंदर वो सारी चीजें भी क्लियर की गई हैं कि जनाब आप जो लिखते आए हैं या कहते आए हैं रूस के हवाले से, प्यूटन के हवाले से खासतौर पर, या खान की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर जो एफिलिएशन या चीजें आप जाहिर करते रहे, ये इससे चीजें यकसर मुख्तलिफ हैं। इमरान खान एक सोच रखता है और वो सोच ये है कि चाइना ने जिस तरीके से लोगों को निकाला है, गुर्बत से निकाला है, जो उसने लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास को खत्म किया है, इमरान खान उस एफर्ट को अप्रिशिएट करता है। लिहाजा ये सारी चीजें भी जो विल्सन को बाकायदा से करने की गई। लिहाजा आने वाले टाइम में आप मजीद इनका रोल देखेंगे। फिर वाशिंगटन में पाक पैक के जेर इंतजाम एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेसमैन हेनरी कार्सन की जानिब से भी फ्री इमरान खान के नारे लगाए गए हैं। तो जो भी बैन अल-अक़वामी पार्लियामेंटेरियंस किसी भी पाकिस्तानी को देखता है, वो देखते ही पहला नारा लगाता है फ्री इमरान खान। अब इमरान खान पाकिस्तान के अंदर दबाव इंटरनली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बल्कि सिद्दीक जान साहब ने इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त विलॉग किया है। सिद्दीक जान साहब ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग इस बात पर कन्विंस हैं कि इमरान खान को हमें अपने बलबूते पर रिहा करवाना है। वहां के लोग अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे, यानी केपीके के अंदर एक उबाल है
और बहुत सीरियस किस्म का उबाल है। ये उबाल पंजाब के अंदर भी मौजूद है, लेकिन पंजाब की जो लीडरशिप है वो धुआं मारी हुई है। यानी एक लीडर ये आकर बाहर कहता है कि मैं अंडरग्राउंड हूं, लेकिन मैं 5 मिनट के लिए रैलीज में भी आता हूं, मैं अंडरग्राउंड हूं, लेकिन मैं इंटरव्यूज भी दे रहा हूं, लिहाजा मुझे खान साहब ने कहा हुआ है कि जनाब आप अंडरग्राउंड रहे। आलिया हमजा साहबा ने बिल्कुल एक नई रूप फूंक दी है पंजाब के अंदर, लेकिन बाकी मेजोरिटी बहुत सारी ऐसी लीडरशिप है जो कि गायब है या फिर जो सिर्फ नाम की एक लीडरशिप है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान ने टीम को यकसर चेंज कर दिया है और एलियन गंडापुर साहब के बारे में हर साफी ये रिपोर्ट कर रहा है, चाहे सिद्दीक जान साहब हूं, चाहे बाकी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हो, उन सब का यह कहना है कि खान का उनके ऊपर एतमाद उन कहानियों की वजह से नहीं है जो उन्होंने सुनाई है। यानी जो कहानियां बयान करते रहे ये बड़ी अजीब और गरीब कहानियां थी और बड़े अहम तरीन मौकों के ऊपर थी। यानी जहां से पाकिस्तान की तारीख का धारा बदला जा सकता था वहां पर आकर वो कहानियां सुनाते रहे। सिद्दीक जान साहब कहते हैं कि सवाबी जलसे के बाद में इस बात पर कन्विंस हो कि बात इमरान खान की रिहाई से अब आगे निकल गई है। अब इंटरनेशनल दबाव के साथ साथ अंदरूनी दबाव भी आने वाला है। इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान के लिए 3 पैगाम भेजे हैं। मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ काफी करीब आ चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस अहमियत के हामिल बन गए हैं। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के अहम फैसले होंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का मैसिव तरीन पॉलिटिकल अलायंस बनने जा रहा है। ये याद रखिएगा, ये पाकिस्तान की तारीख को, सियासी तारीख को बहुत बड़ा एक धचका पहुंचाएगा जो इससे पहले झूठ और फ्रॉड के ऊपर मबनी है। मौलाना फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा के मुशीरान से जिरगा होगा इस्लामाबाद में 2 रोजा ग्रैंड जिरगा जिसमें मुल्क भर से तमाम कबाइल और तमाम ग्रुप्स और तमाम तबकात समेत इंटरनेशनल मीडिया की मौजूदगी होगी। पाकिस्तान की बका पर तमाम जरूरी फैसले होंगे जिनसे मौलाना पीछे नहीं हट सकते। तो ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनली हो रही हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर हो रही है, इंटरनेशनली भी हो रही है और पाकिस्तान के अंदर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है, चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब इसी दौरान नाज़रीन जो इमरान खान साहब बार बार खत लिख रहे हैं आर्मी चीफ साहब को, और उनके अंदर एक बुनियादी नुकता है कि पाकिस्तान के अंदर 20 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। रिजीम चेंज के बाद ये जो हालात बनाए गए पाकिस्तान में हालिया, 20 अरब डॉलर का पाकिस्तान के अंदर नुकसान हो चुका है। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, लेकिन सबसे खौफनाक बात, पाकिस्तान का इदारा जिसकी प्रेस रिलीज इस बात से शुरू होती है, जिसका आगाज इस बात से होता है कि अवाम के एतमाद से, अवाम के यकीन से। तो इमरान खान साहब ने बार बार यही कहा कि अवाम और फौज के दरमियान डिफरेंसेस आ रहे हैं। ये एक लाइन है जो कि खींची जा रही है। अब पाकिस्तानी फौज के जो सिपह सालार है जनरल आसिम मुनीर, इन्होंने एक खिताब किया है और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा का वहां पर बुलाया गया था। नौजवान है, अब ज़ाहिर है वो बहुत सारी तस्वीरें भी आई हैं, तो हाथ मिलाकर आर्मी चीफ साहब उनके चेहरों की तरफ देख रहे हैं, चेहरों की तरफ देख रहे हैं। वो नौजवान भी ज़ाहिर है उनकी तरफ देख रहे हैं और वो तस्वीर बहुत माने खेज है। आसिम मुनीर साहब ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम खुसूसन नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है और मुल्क दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि आर्मी चीफ साहब भी इस चीज का इदराक कर रहे हैं कि सबसे अहम तरीन ये रिश्ता है, सबसे अहम तरीन ये ताल्लुक है। कोई बंदूक, गोली, कुछ भी, कोई ताकत, कोई चीज मैटर नहीं करती। ये जो एक ना दिखने वाली रिश्ते की लाइन है, ये जो धागा है, ये इंपॉर्टेंट है। और बदकिस्मती है कि धागा हिल रहा है, ये धागा बहुत बुरी तरह से हिल रहा है। और जो रियासत का और अवाम का है वो भी यही धागा है। ये सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर स्टेट्स कायम होती है। ये जो लॉ है, ये कवानीन है, ये सिर्फ एक ट्रस्ट बेस्ड चीजें हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो रियासत का और मेरा एक ट्रस्ट की बुनियाद पर साइन हुआ है कि आप मुझे ये चीजें देंगे, मैं आपके ये सारे कवानीन मानूंगा, मैं अनारकी नहीं करूंगा, मैं हालात खराब नहीं करूंगा, मैं रियासत के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं रियासत को टैक्स दूंगा, मैं रियासत के लिए खिदमत करूंगा, लेकिन उसके बदले में आपने मुझे तहफ़्फ़ुज़ देना है, बोलने की आज़ादी देनी है, मेरी जिंदगी बेहतर करनी है, मुझे रोटी देनी है, खाने पीने, मेरी माशी जिंदगी, मेरी फैमिली की जिंदगी, सारी चीजें आपने बेहतर करनी है। वो जो मेरी तरफ या पाकिस्तानी अवाम की तरफ वो तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सब कुछ खत्म हो गया है। तो लिहाजा आर्मी चीफ साहब भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अवाम और फौज के दरमियान जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो खलीज पैदा हो रही है, ये उन्होंने कहा कि जनाब ये हम नहीं होने देंगे और ये मजीद इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकती और चीजें डिस्टर्ब नहीं हो सकती। नाज़रीन ये खबर है और बाकायदे से खबर नहीं, ये रियलिटी है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इन्हें बाकायदे से धमकाया जा रहा है, यानी लाइव थ्रेट किया जा रहा है, लिटरली ट्वीट करके इन्हें थ्रेट किया जा रहा है कि आपके साथ जो होगा ना, ऐसा महसूस हो रहा है, तासुर ये मिल रहा है कि आपकी चमड़ी उधेड़ी दी जाएगी। लिटरली इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। सिद्दीक जान साहब ने ट्वीट लिखा है कि चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को टाउट्स के जरिए धमकियां दी जा रही हैं, कि चीफ जस्टिस धमकियां दी जा रही हैं कि चीफ यहिया से कहकर आपको बरतरफ करवा देंगे। यानी टाउट्स धमकियां दे रहे कि चीफ यहिया जो ऊपर बैठे हुए उनसे आपको बरतरफ करवा देंगे। कियानी साहब, ओहदों से इज्जत नहीं मिलती, किरदार से मिलती है। आप अपने हल से वफादारी जारी रखें। करोड़ों पाकिस्तानी आपके दिलों से इज्जत करते हैं। अगर ओहदों से इज्जत मिलती तो काजी फायद ईसा सबसे बड़ा मुअज़्ज़िज़ होता, लेकिन हालात ये हैं कि 2.5 माह हो चुके हैं, 25 करोड़ पाकिस्तानियों और 1.25 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों में से किसी एक ने भी इस शख्स को नहीं देखा। वो किसी बिल के अंदर जाकर छुपा हुआ है और मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अंदाजा लगा लें, काजी फायद ईसा जिसने इलेक्शन छीना, जिसने इस मुल्क के अंदर लोगों की चमड़ियां उधेड़ दी,
आज वो तारीख के उस खड्डे के अंदर, उस कुएं के अंदर मौजूद है कि जहां पर वो अपना शीशा देख रहा, शायद काजी साहब छुपे हुए भी इसलिए हों कि अपना मुंह नोच लिया हो, लिटरली आप मुंह नहीं देख सकते। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।